मरूंगी नहीं जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं। ये बयान, ये तेवर ममता बनर्जी ने आज बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान ये बयान, बड़ा धमाकेदार बयान किसके लिए है? सीधे सत्ता पक्ष के लिए ही होगा, जायज सी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं। ऐसा क्यों कहा है ममता बनर्जी ने? उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी जा रही है। हेडलाइंस बन रही है कि ममता बनर्जी से छिनेगा टीएमसी का नाम और चिन्ह, टूट सकते हैं 50 विधायक, अटकलें तेज। यहां पर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं कि एक तरफ 50 विधायकों के टूटने की बात कही जा रही है, तो वहीं जो है चिन्ह की बात की जा रही है कि जो पार्टी का चिन्ह है और नाम है, क्या वो भी छिनने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बंगाल में फिर से वही चीजें होने वाली है जो महाराष्ट्र में देखा था, वो रिकैप मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये समझ में आ रहा है या क्लियर बताया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा कि मेरे विधायकों को धमकाया जा रहा है, वो मीटिंग के लिए आते हैं तो वहीं एक तरफ मीटिंग के लिए विधायक तैयार होते हैं तो वहीं पुलिसकर्मी, उसके साथ साथ बीजेपी कार्यालय से फोन आता है। ये ममता बनर्जी का बयान है कि पुलिसकर्मी भी फोन कर रहे हैं और उसके बाद तमाम जो है बीजेपी कार्यालय से भी फोन आ रहा है सामने। क्या कुछ चल रहा है? ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अब सीधे वो मरने जीने की बातें कर रही हैं और उसके साथ साथ ये भी कह रही है कि छोड़ूंगी नहीं। और उसके साथ साथ एक और बयान कल का, आप भूलिएगा नहीं, कल उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ खेल हुआ है और समय आने पर बड़ा खेल खेलूंगी। ये कौन सा बड़ा खेल है? इस बड़े खेल के साथ एक और कड़ी जुड़ जाती है, बीजेपी की 362 वाली कड़ी, 362 वाला प्लान, बड़ा प्लान, जिसमें भारत की राजनीति का नक्शा बदलता हुआ दिखाई देता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि भारत की राजनीति का ही नक्शा बदलता हुआ दिखाई देता है इस 362 में। ऐसा क्या कुछ है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। पर यहां पर आप सबसे पहले ममता बनर्जी की ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक नहीं मरूंगी और जब तक पीछे नहीं हटूंगी, जब तक तुम लोगों को हटा नहीं दूंगी। इस तरह से वो भड़की हुई है, तेवर में है, विद्रोही तेवर में है, क्योंकि उनके दो विधायक जो है पार्टी की नीतियों पर चलते हुए दिखाई नहीं दिए और उसके बाद उन्होंने उनका निष्कासन तय किया। कल ममता बनर्जी ने, सोचिए कि वर्तमान के दो विधायक हटा दिए उन्होंने, बिल्कुल भी बिना संकोच के। क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में? जब सरकार में थी तब भी एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर प्रदर्शन करती थी, सड़कों पर खड़े होकर के मुख्यमंत्री थी, पर उन्हीं हवाई चप्पलों के साथ वो विद्रोही तेवर में दिखती थी। और अब तो उन्होंने सीधे कह दिया है कि अब तो हटने ही वाली नहीं हूं, बड़ा खेल खेलने वाली हूं। क्या बीजेपी के साथ बड़ा खेल खेलने जा रही है ममता बनर्जी? कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं सोचा था और फिर उसके बाद उनको देखने के लिए वो तस्वीरें मिली, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं उस पड़ाव की तरफ जब 362 की बात मैं करूं कि बीजेपी का बड़ा प्लान 362 है क्या? क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि हम कयास लगा रहे हैं, क्योंकि ये 362 वाली खबर अंदर खाने से निकल करके सामने आई है। क्या है 362 का गणित? बता देती हूं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो वहीं अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये वो सदन है जहां पर अच्छे अच्छे विधेयक पर बहस होते हुए देखा है। और इन 12 सालों में पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में, सोचिए आज जब मैं ये खबर बता रही हूं तो 12 साल 7 दिन पीएम मोदी के कार्यकाल को हो चुके हैं। उन्हीं 12 साल 7 दिन के अंदर एक दिन ऐसा भी आया जब संसद में बीजेपी के नेता वहां पर खड़े थे और बीजेपी भारत में इस बहुमत के साथ है, सत्ता में है, उसके बावजूद भी क्या हुआ? संवैधानिक तौर पर जो विधेयक पास होता है संसद में, वही जो संविधान संशोधन बिल 131वां
जिसकी जद्दोजहद चल रही थी, जिसके तौर पर बीजेपी ये कह रही थी कि ये महिला आरक्षण को लेकर के संशोधन बिल है और इस पर जो है अप्रूवल मिलना चाहिए। विपक्ष से भी वो ये उम्मीद रख रहे थे, पर हुआ क्या, पहली बार ऐसा हुआ 12 सालों में पीएम मोदी के साथ कि कोई ड्राफ्ट ऐसे ही रह गया। संशोधन बिल धरा का धरा रह गया, पास नहीं हो पाया, अटक गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बीजेपी को यह चिंतन करने के लिए मिला 362, बार बार मैं आपको याद दिला रही हूं, याद रखिएगा, क्योंकि मैं संसद की बात कर रही हूं और विधेयक की बात कर रही हूं। तो उसी 362 का गणित यह है कि 543 सांसद संसद में है और जब किसी विधेयक को, किसी संशोधन बिल को पास करने की बात आती है तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत अगर उस विधेयक को मिलेगा तो वो कहीं जाके अप्रूव होगा, वरना नहीं होगा। अब जब 2/3 बहुमत बीजेपी को नहीं मिला तो वो रुक गया। रुकने के बाद बीजेपी के लिए ये कसक की बात हो गई कि भाई हमारा इतना बड़ा ड्राफ्ट रुक गया, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर के केवल नहीं था, उसके पीछे एक और कड़ी थी कि लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली थी। 543 से सीधे 850 की बात की जा रही थी और विपक्ष इसी पर नाखुश था कि हम महिला आरक्षण तो चाहते हैं, हम अप्रूवल दे देंगे, पर इसके साथ साथ इस विधेयक में जो एक और कंडीशन जुड़ी है कि लोकसभा सीटें ही बढ़ाई जा रही है, इससे हम नाखुश हैं और हम इसे पास नहीं होने देंगे। तो ये बातें निकल करके सामने आई। तो क्या बीजेपी इसी बड़े प्लान को तैयार कर रही है कि जब हमारे पास सीटें होंगी, बहुमत होगा, तो हमको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि केवल विधायक की बात नहीं है बंगाल में ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि सांसदों की भी जो है अटकलें सुनाई दे रही हैं कि इधर से उधर जा सकते हैं। तो क्या उसी गणित को जोड़ने के लिए, क्योंकि 362 वाला गणित यह है कि 543 सीटों में से अगर 2/3 बहुमत की बात संसद में करें कि जो बीजेपी पर होना चाहिए, वो 362 है। 362 मतलब 362 जो है सीधे सीधे ऐसे नाम चाहिए कि आप विधेयक लेकर के संसद में जाएं और वो आपके पक्ष में खड़े हों, और अभी पूरे हैं नहीं बीजेपी के पास। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी साथ लेना पड़ेगा। विपक्ष किसी भी ऐसे मुद्दे पर अपना अप्रूवल देगा नहीं जो उनके लिए मुसीबत हो, क्योंकि यहां पर लोकसभा सीटें बढ़ने वाली हैं और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा जो है मामला है। क्या इसीलिए ममता बनर्जी कह रही है कि आपने मेरे साथ विधानसभा चुनाव में खेल किया है? ये कयास है कि क्या ऐसी कुछ अटकलें हैं कि आपने मेरे साथ खेल किया है और समय आने पर मैं बड़ा खेल खेलूंगी, और इसीलिए वो राहुल गांधी का साथ मांग रही है और उसी इंडिया गठबंधन का साथ मांग रही है कि कहीं ना कहीं मेरे पास कच्चे चिट्ठे हैं, मैं तैयार हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगी। तो क्या कुछ है ये तो अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, पर यहां पर यह साफ है कि कहीं ना कहीं जद्दोजहद तो इस चीज की भी है, साथ में यह भी है कि जिस तरह से ममता बनर्जी को अपने 50 चेहरों का डर है, 50 विधायकों को जाने का डर है, इसमें यह साफ दिखता है कि अगर महाराष्ट्र की तरह हुआ, इतने विधायक गए, तो ऐसा तो नहीं कि एक नई तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे, 2 धड़ों में तृणमूल कांग्रेस बट जाए। क्योंकि जब 50 विधायक जाएंगे, 2 जा चुके हैं, तो वो सोचेंगे कि हम अपना अलग से जो है पार्टी को तैयार करें, क्योंकि उनको उदाहरण एक रीगैप मिल चुका है नेताओं को महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे, पवार जी की बात कर लूं, शरद पवार जी की बात कर लूं, उद्धव ठाकरे की क्यों बात करूं? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। तो क्या ममता बनर्जी के साथ वो हो रहा है जिसके बाद अब वो, अगर उनके पास किसी के कच्चे चिट्ठे हैं तो वो खोलने जा रही हैं, और किस किस के होंगे ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं ममता बनर्जी ये कह रही है कि राहुल गांधी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं कि जब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हाल फिलहाल में जो जिस तरह से हमला हुआ, जो अंडे पत्थर, जिस तरह से कपड़े फाड़े गए, जो जद्दोजहद दिखाई दी जब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तब की बात है। तो उस समय जब ये तस्वीरें निकली तो राहुल गांधी का फोन ममता बनर्जी के पास गया और उन्होंने कहा कि आपको कोई मदद चाहिए तो मैं तैयार हूं,
मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद ले जाने की भी बात हुई, कई सारी बातें हुई। तो राहुल गांधी इस कदर ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं कि खुद अपना हाथ बढ़ा रहे हैं वो। तो ये जो दोस्ती का हाथ राहुल गांधी से ममता बनर्जी का बढ़ रहा है, दूरियां बीजेपी से ज्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि कयास तो ये भी थे कि बहुत अच्छे संबंध उनके मोदी जी से थे, व्यक्तिगत बहुत अच्छे थे। कि जब मोदी जी कहते थे कि मेरे लिए शॉल लाती हैं, राजनीतिक छोड़िए पर मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, वो मेरे लिए कपड़े लाती हैं, और दीदी का स्वभाव मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत अलग है, राजनीतिक ना बात करें तो जब संबंध इतने अच्छे थे, और अब राहुल गांधी से जब वो ज़्यादा लगाव साथ में दिखाई दे रही हैं, कि जिस तरह से उनसे लगाव जो है दिखा रही हैं अपना, कि राहुल गांधी के साथ मैं हूं, तो ये ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अपने साथ कुछ बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को लेकर के कर लिया है। क्योंकि ममता बनर्जी जब कहती है कि बड़ा खेल हुआ है, तो क्या उनकी बातचीत किससे कैसी रही नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा है। कयास तो यही लगा सकते हैं ना कि नेता किसके साथ कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत कैसे हो सकते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण एक और चीज है कि जिस तरह से हम बातें इन तमाम चीजों की कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी 362 वाले गणित में कैसे फिट बैठती हैं। जो बातें मैंने अभी कही वो ऐसे बैठती हैं कि 362 के जब गणित की बात है, तो जब संसद में बैठे हुए होंगे और अगर ममता बनर्जी ने साथ नहीं दिया, तो उनके सांसद कैसे साथ देंगे, वो भी नहीं देंगे। फिर क्या होगा कि जो उम्मीदें लगा करके बैठे रहते कुछ विपक्षी नेताओं से कि ये हमारा समर्थन देंगे, बीजेपी भी लगाएगी, लगाती भी होगी तमाम विधेयकों पर जो पिछले समय पास हुए हैं, जो पिछले संसद के कार्यकाल में पास हुए हैं, तो वहां वो सोचती होगी कि हमको इस पार्टी से समर्थन मिल सकता है, इनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, तो वो ममता बनर्जी तो अब करेंगी नहीं, साथ नहीं देंगे। जिस तरह से उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा खेल खेलूंगी, वो तो खेल खेलने की बात कर रही है, साथ कैसे ही दे देंगी संसद में, वो इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकती हैं, जिस तरह से तेवर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसीलिए वो अपने जो और विधायक हैं या छुटभैया नेता हैं उन पर तो कार्यवाही करती दिख रही है, पर बड़े नेता जो ममता बनर्जी को कुछ भी बोल रहे हैं उनको नहीं कुछ कह रही हैं। तो या तो वो उसके साथ साथ सचेत कर रही हैं, छोटे नेताओं पर कार्यवाही करके अपने सांसदों को, लोकसभा के राज्यसभा के, उन दोनों को सचेत कर रही हैं कि ऐसा है, कार्यवाही आप पर भी हो सकती है। उनको सचेत करके उनको मजबूत कर रही हैं कि बीजेपी में ना जाए, क्योंकि आगे भविष्य में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो ममता बनर्जी को गंवाना था वो उन्होंने गंवा दिया, पर जो अब वो संभाल करके चल रही हैं, जिस तरह से चेता रही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बीजेपी इस पर क्या जवाब देने वाली है ये तो नहीं पता, पर जिस तरह से माहौल बना हुआ है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंगाल से अब फिर से कौन सी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने वर्तमान 2 विधायकों को हटा दिया, तो इससे ज्यादा बात बड़ी क्या हो सकती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी, बंगाल से जुड़ी हुई अपडेट हो या फिर केंद्र से बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।